सावन महीने का अंतिम सोमवार या सावन महीने का अंतिम दिन जाना जाता है सुंदर श्रेष्ठ शिव दीपक के रूप में। इस दिन अगर आप शिव दीप दान करते हैं तो आपका भाग्य प्रबल होता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। परंतु आपके प्रश्न आ रहे हैं कि दीदी हम मासिक धर्म से हैं, कैसे इस दीपदान को करें, इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना चाहिए, किस विधि से इसे बनाएं, कौन सा मंत्र जाप करें, किन स्थानों पर इसे प्रज्वलित करना है। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। यह दीपक आपको पूरे साल भर सुख देगा, साल भर की शिव पूजा का फल देगा। कैसे शिव दीपक बनाया जाता है, कैसे प्रज्वलित किया जाता है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। देखिए, गुरुजी ने हम सभी को सावन महीने में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने को कहा है। किसी कारण से हमारा शिव दीपदान छूट जाता है, कहीं बीच में जाना पड़े या कोई काम आ जाए तो हमारा शिव मंदिर में या बेलपत्र पेड़ के नीचे या घर के द्वार पर दीपदान कहीं ना कहीं अधूरा ही रहता है। ऐसी स्थिति में यह बहुत अच्छा मौका है, समय है जब हम अपना भाग्य प्रबल कर सकते हैं। और दीपदान तो पितरों को भी सुख देता है। तो यह दीपदान आप सावन महीने के अंतिम सोमवार को प्रज्वलित कर सकते हैं, सावन महीने की पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित करते सकते हैं। लाभ तो आपको होना ही है। इस दीपक को सहस्त्रबत्ती दीपक भी कहा जाता है। 108 की संख्या अपने आप में अद्भुत होती है। एक 365 बाती का दीपदान किया जाता है, एक 108 बत्ती का दीपदान किया जा सकता है। तो इन दोनों को आपको कैसे करना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। मैं स्वयं यह दीपदान करूंगी तो वही आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। कैसे करना है इसे सुनिए। स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और इस दीपदान को आप चाहे तो सुबह प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो इस दीपदान को आप शाम को भी प्रज्वलित कर सकते हैं। दोनों टाइम भी प्रज्वलित किया जा सकता है। कौन इसे प्रज्वलित कर सकता है? घर का एक सदस्य, बड़े बूढ़े कोई भी व्यक्ति हो घर के, या आप स्वयं। दीपदान कोई भी करे लाभ तो होता ही है। इससे जीवन में जो विष घुल रहा है, जिस कारण से हमारे नवग्रहों की दशा सही नहीं है, हमारे जो है कहीं मार्ग नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए है श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। गुरुजी ने हमें कहा भी है कि हमें सावन महीने में रोज शिवलिंग पर कोई ना कोई वस्तु चढ़ानी चाहिए, भले ही वह 108 चावल हो, 108 बेलपत्र हो या 108 कोई भी वस्तु हो। आप कोशिश करें यह चीज़ें आप जरूर चढ़ाएं। परंतु 108 शिवलिंग पर चढ़ाना आप नहीं हो पाया है, आपने चढ़ा भी दिया है तो बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ 108 दीपक, देखिए अलग अलग कई भक्तजन 108 दीपक शिव मंदिर में लगाते हैं सावन के अंतिम दिन या सावन के अंतिम सोमवार, परंतु ऐसा नहीं हो पाता है। 108 की संख्या काफ़ी विस्तृत होती है। ऐसी स्थिति में आप साधारण सरल तरीके से सुंदर भाव सच्चे मन से एक गोल बड़ा सा दीपक ले लीजिए। दीपक आटे का, मिट्टी का, आप कैसा भी ले सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। तो एक बड़ा सारा आप दीपक ले लीजिए। दीपक में अच्छी तरह से घी भर लीजिए या तिल का तेल भी प्रयोग में ले सकते हैं। यह आपकी इच्छा है, आप किस स्वरूप में लेना चाहते हैं, ठीक है। आप दीपक भाव से ले लीजिए और यहाँ पर सरसों के तेल का प्रयोग नहीं होगा। घर का कौन सदस्य, देखिए कोई भी एक सदस्य, बेटा, बेटी, बहू, आप स्वयं या आपके हस्बैंड, कोई भी करता है तो अति उत्तम परिणाम मिलता है। किसी कारण से आप नहीं कर पाते हैं, मासिक धर्म की स्थिति है, कहीं जाना रहता है, तो आप अपने पति से कहिए। बहुत सरल प्रक्रिया रहती है। कैसे बनाना है सुनिएगा, बहुत सरल इसकी प्रक्रिया है, कोई कठिन नहीं है। यह बहुत उत्तम और बहुत सरल तरीका है। 108 में तो बहुत समय लगता है, परंतु 108 बाती का एक शिव दीपक आप बनाते हैं तो आपको लाभ होता ही है। इस कार्य को करते हुए निरंतर नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का आप जाप कीजिएगा। जाप करने के साथ साथ आपको लेना है कच्चा सूत। सफ़ेद रंग का कच्चा सूत लेते हैं तो यह और बढ़िया है, क्योंकि सफ़ेद रंग मेरे भोले बाबा को बहुत प्रिय है। और कच्चा सूत या कलावा या रुई जो है वाइट कलर की ही होती है, तो वाइट कलर का बहुत बढ़िया रहेगा। अभी मेरे पास था नहीं, कार्तिक महीने में ही समाप्त हो गया था, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं इसी से बनाना सही रहेगा। ऐसी स्थिति में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से एक कलावा ले लीजिए। पहले 108 बाती का एक दीपक बनाना सीखिए, फिर 365 बाती का भी आप सीख सकते हैं। तो आप सभी को, जैसे आप यह जब कार्य करेंगे तो निरंतर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र भी जरूर बोलिएगा। दीपक के नीचे रखने के लिए आप तिल ले सकते हैं। अगर सावन के अंतिम सोमवार के दिन कर रहे हैं तो आप शाम को चावल का प्रयोग ना करें, क्योंकि जो है इस दिन एकादशी 10 बजे से करीब करीब लग जा रही है, फिर आपको दोष लग सकता है। ऐसी स्थिति में आप सभी को एक कच्चा सूत ले लेना होगा। एक दीपक वगैरह जो भी आपके पास है, मिट्टी का, आटे का या कोई भी पीतल वगैरह का एक दीपक ले लीजिए। तो अपने दाहिने हाथ में इसे अर्थात कच्चे सूत को आपको घुमा लेना है। कितनी बार घुमाना है? अब जो मैंने लिया है, जो यह कच्चा सूत, उसमें जो है एक दीपक में अर्थात एक कलावा में 8 बत्तियां लगी हुई है। एक कलावा में 8 बत्तियां अर्थात 8 तार की हमें एक बत्ती मिल जाएगी। मैं इसे अपने हाथ में कितनी बार घुमाऊंगी?
मैं इसे 7 बार घुमाऊंगी। जो मेरे पास कलावा है वह 8 तार का है और मैं इसे अपने हाथ में 7 बार घुमाऊंगी और 7 बार घुमाने के बाद मैं इसे कैंची से काट दूंगी। तो यह 7 गुणा 16 हो जाएगा। ठीक है, 7 गुणा 16 होगा। तो मैं इसे जो है बाद में गुणा कर रही हूँ तो मुझे 100 बार प्राप्त हो जा रही हैं। तो 100 बार तो मुझे जलानी नहीं है, मुझे 108 प्रज्वलित करनी है शिव बत्ती। तो ऐसी स्थिति में मैं इसे एक दीपक में रख लूँगी। 4 जो है एक्स्ट्रा हैं तो उन्हें निकाल लूँगी और सुंदर से इसे बांध लूँगी कलावा को। ठीक है, ताकि यह बत्ती सुंदर भाव की हो जाए। अब हमने यह सुंदर भाव सच्चे मन से 108 बत्तियाँ तैयार कर ली हैं। अब इस दीपक को, जो शिव बत्ती है, इसे ले जाकर मैं किन स्थानों पर प्रज्वलित करूंगी? एक तो शिव मंदिर में, एक बेलपत्र पेड़ के नीचे, एक अपने घर के दरवाजे पर। इतनी जगह ना कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ शिव मंदिर में ही आप 108 बाती का एक शिव दीपक जो है प्रज्वलित कर लेते हैं तो भी इसे पर्याप्त, श्रेष्ठ और अति उत्तम ही माना जाएगा। तो आप 108 बाती का एक शिव दीपक सावन के अंतिम सोमवार या सावन पूर्णिमा के दिन प्रज्वलित कर दीजिए, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता ही है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। इससे आप शिव की आरती भी कर सकते हैं, इससे आप अपने घर के मंदिर में भी दीप प्रज्वलन कर सकते हैं, बेलपत्र में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो शिव के स्थान है उन स्थानों पर कहीं भी इसे प्रज्वलित किया जा सकता है। लाभ तो आपको होना ही है। कौन कौन इस शिव दीपक को प्रज्वलित कर रहा है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बात कर लेते हैं 365 बत्ती के एक दीपक की। आप जानते होंगे 365 की संख्या साल भर की सबसे सुंदर संख्या मानी जाती है। साल भर में 365 दिन होते हैं और शिव मंदिर में रोज दर्शन करना चाहिए, रोज प्रणाम करना चाहिए, शिखर दर्शन करना चाहिए। शिव मंदिर में रोज दीपदान करने से पितृ भी प्रसन्न होते हैं। आप सभी को 365 बत्ती का दीपक कैसे बनाना है? आपको इसी तरह से एक कच्चा सूत लेना है, कलावा या रुई भी आप ले सकते हैं, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप सभी को इसी तरह से जो है 365 जो हमारे पास कलावा होता है उसे इसी तरह से आप अपने हाथ में गोल गोल जो है घुमा लीजिए या किसी कागज पर भी आप कर सकते हैं। अब मैं तो अभी बना नहीं पाई हूँ। जिस तरह से 108 बत्ती का एक दीपक बनाया जाता है गुणा कर कर, उसी तरह से आप कच्चे सूत को अपने हाथ में जो है रख कर काउंट कर कर गुणा भाग कर कर आप 108 बत्ती का सुंदर दीपक जो है 365 का बना सकते हैं। परंतु 365 ना कर पाए तो सरल है 108, जिसे सहस्त्र बत्ती गुरुजी कहते हैं, वह भी आप बनाते हैं तो लाभ तो आपको देखने को मिलता ही है। तो करके देखिएगा। सावन का महीना है, चाहे तो 365 बाती का दीपदान करें या 108 बाती का दीपदान करें, इच्छा आपकी है। परंतु जो सावन महीने का जो ज़्यादा महत्व है वह 108 वस्तु का है, तो 108 दीपक की महत्वता है। हालांकि कई भक्त 151 दीपक भी जलाते हैं, 1 दीपक भी लगाते हैं, 104 दीपक भी लगाते हैं, सबकी अपनी इच्छा है। 365 भी लगाए जा सकते हैं, परंतु मैं जो लगाऊंगी वह 108 बत्ती का एक दीपक लगाऊंगी, तो वही मैंने आपसे साझा किया। इसे शिव दीपक या सहस्त्र बत्ती दीपक भी कहा जाता है, जिसका सुंदर परिणाम शास्त्रों में कहा गया है। आप करें, आपको लाभ होगा। कोई प्रश्न हो आप पूछिएगा।